बीफ के मुद्दे पर मोदी सरकार को मेघालय की कांग्रेस सरकार ने बड़ा झटका दिया है। मेघालय की कांग्रेस सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए वध के लिए पशु बिक्री पर रोक के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया है। मेघालय में अगले साल चुनाव को देखते हुए अब ये मुद्दा काफी गर्म हो गया है। ये है मेघालय के मुख्यमंत्री मुकुल संगमा। कल कांग्रेस की मुकुल संगमा सरकार ने मेघालय विधानसभा में मवेशियों के व्यवसाय को लेकर मोदी सरकार की अधिसूचना के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया। इनकी मांग है कि ये अधिसूचना वापस ली जाए। बीफ जैसे मुद्दों के सहारे मेघालय में घुसने की तैयारी कर रहे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और बीजेपी के लिए ये बड़ा झटका है। कांग्रेस के इस कदम से बीजेपी को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है। ये मुद्दा इसलिए अहम है क्योंकि अगले साल मेघालय में विधानसभा चुनाव है। बीफ का मुद्दा यहाँ इसलिए बड़ा है क्योंकि मेघालय में 80% से ज्यादा आबादी ईसाई धर्म का पालन करती है और यहाँ पर करीब 89% लोग बीफ का सेवन करते हैं। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार ने जब कई बूचड़खानों के लिए मवेशियों की खरीद बिक्री पर नए नियम बनाए, तब से यहाँ पर इस फैसले को बीफ बैन से जोड़कर देखा जा रहा था। सीएम मुकुल संगमा ने बीफ बैन और गौरक्षकों के मुद्दे पर अपनी नाराजगी भी जताई थी। जिस पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं, बीजेपी के लोग ये सफाई दे रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर वो बात नहीं की गई है। नॉर्थ ईस्ट के बारे में लोग जानते हैं। नोटिफिकेशन में तो डाला है इट विल बी ऑपरेशनल फॉर द होल कंट्री। उसमें एग्जेम्पशन है क्या? एग्जेम्पशन है रूल में, एग्जेम्पशन नहीं है तो झूठ किसको बोल रहे हैं? देश का नागरिक को झूठ बोलते हैं क्या? लीडर लोग झूठ नहीं बोलते हैं। मेघालय की मुकुल संगमा सरकार ने मोदी सरकार की जिस अधिसूचना के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है, उस अधिसूचना में क्या था आपको विस्तार से बताते हैं। अधिसूचना के मुताबिक सरकार ने वध के लिए पशु बाजारों में मवेशियों की खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस अधिसूचना के नियम गाय, बैल, भैंस, बछिया बछड़ों के साथ ऊंटों पर भी लागू हैं। मवेशी खरीदने से पहले खरीदार और विक्रेता दोनों को अपना पहचान पत्र देना जरूरी है। इसके अलावा एक शर्त ये भी है कि खरीदार मवेशी को खरीदने के 6 महीने के अंदर उसे बेच नहीं सकेगा। फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। मोदी सरकार का कहना है कि इन नए कानून से किसी को भी नुकसान नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन का कहना है कि कुछ लोग सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम हमारी तरफ से स्पष्ट हैं कि हम देश के अंदर एक भी इंसान को किसी भी रूप में इस कानून के तहत बने हुए नियमों के कारण नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर लोग जबरदस्ती लगातार निरंतरता के साथ गलतफहमी फैलाना चाहते हैं तो उसका मैं नहीं समझता कि कोई किसी के पास हल हो सकता है। भले ही बीजेपी कह रही है कि किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है, लेकिन मेघालय में खुद उनके नेताओं ने इसका विरोध किया था। मेघालय के बीजेपी नेता बाजू मराक और बर्नार्ड मराक ने तो अपने पदों से इस्तीफा तक दे दिया था। अब देखना यह है कि इस मुद्दे पर पूर्वोत्तर की दूसरी सरकारें क्या करती हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों में भी केंद्र के इस फैसले का विरोध हुआ था। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।